चंडीगढ़ के साथ लगते नए गांव जो कि पंजाब में आता है। हमारे सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा को फ़ोन आ रहे थे। फ़ोन पर यही कहा जा रहा था कि हम वहां का दौरा करें और देखें कि किस तरह से नए गांव में लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। नए गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। पंजाब विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और पंजाब में नेताओं द्वारा बड़े बड़े वायदे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नए गांव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह हल्का खरड़ विधानसभा के अधीन आता है। हल्का खरड़ विधानसभा की यहाँ पर जो लोग हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ से कुछ ही दूरी पर पड़ता है नया गांव। नया गांव हल्का खरड़ विधानसभा के अंतर्गत आता है, लेकिन चंडीगढ़ से जैसे ही आप नए गांव की ओर जाएंगे तो आपको समस्याओं का अंबार दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सड़क, सीवर, स्टम वाटर, साफ सफाई और लवारिस मवेशियों की सबसे अधिक समस्या है। लोगों ने ही लाखों की लागत लगाकर यहाँ पर अपने आशियाने बनाए हैं, लेकिन यह एरिया रहने लायक नहीं है। जगह जगह आपको समस्याओं का अंबार दिखाई देगा। जैसे ही नए गांव की ओर मुड़ते हैं तो आपको सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। अक्सर इस तंग सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। दूसरा, सड़क के बाद सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ साफ़ सफाई की है। सड़क के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा रहता है, जिसके कारण पूरे एरिया में बदबू रहती है। यहाँ पर रोजाना साफ़ सफाई नहीं होती और ना ही कूड़ा उठाया जाता है। इसी कूड़े के कारण यहाँ पर लवारिस मवेशियों की भरमार है। एमसी के कर्मचारी रखे तो गए हैं, लेकिन सिर्फ वह सैलरी तक ही सीमित हैं। यानी कि कर्मचारी साफ सफाई नहीं करते, बल्कि तनख्वाह अपनी जेब में डालते हैं और चलते बनते हैं। जैसे जैसे आप सड़क के अंदर घरों की ओर मुड़ेंगे तो यह विकास नगर का एरिया आएगा। नए गांव का विकास नगर सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पर गंदे पानी की निकासी नहीं है, जिसके कारण लोगों के घरों में बहुत गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर गंदगी और मच्छर हो जाते हैं और बीमारियाँ फैलने का खतरा बना रहता है। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर घर बनाया, लेकिन यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई समस्याएं रहती ही हैं। यहाँ पर रहने का उनका मन नहीं करता, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान हैं। घर लेकर यहाँ पर पछता रहे हैं। औने पौने दामों पर घर बेचना पड़ता है, लेकिन कहीं और अब इतने रेट हो चुके हैं कि वह कहीं बाहर घर भी नहीं ले सकते। इसलिए मजबूरी में उन्हें यहाँ पर अपना जीवन बिताना पड़ रहा है, वह भी सुविधाओं की कमी में। हर रोज़ कोई ना कोई समस्याएँ उनके सामने खड़ी ही रहती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी ख़राब है। सेवरेज तक का पानी, वेस्टेज पानी जो है वो सामने बह रहा है और सारे का सारी बदबू फैली हुई है। अगर ये गर्मियों का मौसम होता तो यहाँ मच्छरों का ढेर होता और यहाँ लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। और इतना मुश्किल हो गया कि लोग अपने मकान को छोड़ने पर उतारू हुए हैं कि भाई वो मकान छोड़ने के लिए तैयार है। जबकि से नगर निगम नया गांव ने यहाँ पर अभी करोड़ों रुपए इस सड़क में और इस पानी की सेवरेज के और इसके वेस्टेज के लिए लगाए हैं, और अभी इसको इन पैसों का लगाने का मतलब हाल ही में पैसा लगा है। 2-3 महीने भी हुए नहीं अभी, और उसके बावजूद इसके ये हाल है कि 2 महीने में ही इसके इतने बुरे हाल हो चुके हैं कि यहाँ लोगों का जीना हराम है। जबकि से मोदी जी का स्वच्छ अभियान पूरे हिंदुस्तान में चला हुआ है और ये एरिया जो है बिल्कुल भी चंडीगढ़ के स्मार्ट सिटी के बिल्कुल नज़दीक है, और सामने स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा हुआ है और स्मार्ट सिटी यहाँ से बिल्कुल बहुत नज़दीक है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी गंद है कि भाई यहाँ पर लोगों का जीना हराम हुआ। पानी टैंकर द्वारा मंगाना पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है। बिजली की भी हालत ख़राब है। बिजली का जाल बिछा हुआ है, कभी भी कुछ दुर्घटना हो सकती है। और बिजली आए दिन जो है बिजली जाती रहती है और लोग अपना जो है बगैर बिजली के अपना समय निकालते हैं। इन्वर्टर के सारे लोग जी रहे हैं। और अब बिजली का भी ये है कि कई बार तो इतने बुरे हाल हो जाते हैं कि अभी हाल ही में एक बारिश आने से 48 घंटे बिजली नहीं थी। पूरे एरिया में बिजली नहीं थी। पूरा एरिया जो है विकास नगर, ये विकास नगर गेट नंबर 1 का एरिया पड़ता है और नया गांव का ये वार्ड नंबर 1 है और ये एक वार्ड नंबर है। जब ये वार्ड के चुनाव होते हैं तो ये लोग वोट मांगने आते हैं। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो ये वोट मांगने आते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी हमारी सेंध तक नहीं लेता। अभी फ़िलहाल 2 साल पहले ही हमने मकान बनाया, बड़ी मुश्किल से मकान का बनाया, और अब हमारे घर के पास ये सीवरेज वो गंदे पानी का जो ड्रेन वाटर है वो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी का, क्योंकि बिल्कुल घर के पास है। घर में इतनी बदबू आती है, गर्मियों में मच्छर बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ। तो क्या करता है आप फिलहाल? अब तो यही लगता है कि शायद हमें यहाँ गलती की, कहीं और मकान लेना चाहिए था। जबकि ये एरिया बिल्कुल चंडीगढ़ के पास है, पीजीआई के पास है। कई बार मैंने देखा कि पीजीआई के पेशेंट्स भी ना कई बार यहाँ आके किराए पे मकान लेके अपना इलाज करवाते हैं।
उनके लिए ये गंदगी का सबको सामना करना पड़ता है। मैडम पीने का पानी भी साफ पीने नहीं का पानी भी साफ नहीं है। अभी जब हमने मकान शुरू किया, हमारे आसपास पड़ोस वालों ने मिलके सड़क खुदवा के अपने पैसे लगा के पीने का पानी भी, उसकी भी सुविधा ठीक करवाई, लेकिन 2-4 महीने बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो है। अब जाती है। पानी टैंकरों द्वारा आता है यहाँ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ कोई ढंग ना नहीं हो रही, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। नज़दीक है चंडीगढ़ के, बिल्कुल हम पास हैं चंडीगढ़ के, जबकि यहाँ सुविधाएं नाम मात्र कुछ भी नहीं है। सब अप्रोचिंग जो रोड है बहुत पतला है, 11 फीट मुश्किल से है। जाने के लिए बुज़ुर्गों को, बच्चों को स्कूल जाने के लिए सभी को दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। वाइडनिंग के लिए बार बार लिखा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं गवर्नमेंट दे रही है। इसके अलावा जो ये रोड अभी विकास नगर नया गांव में गेट नंबर 1 के पास जो रोड बनाई गई है अभी रिसेंटली, पाइप को रोड बनाने के लिए कोई लेवलिंग नहीं, कोई सुपरवाइज़र नहीं, ऐसे ही अंदाजे से इन्होंने लेबर अपने आप बना दिए। पानी जो है ड्रेन सारा रिवर्स आ रहा है और यहाँ पानी भर रहा है। मक्खी मच्छर पैदा होंगे, लोगों को रहना मुश्किल हो गया है और बीमारियों का घर है। इस पर बिल्कुल ही ध्यान ना नगर निगम दे रहा है, ना सरकार दे रही है। इसलिए हम यहाँ के निवासी बहुत ही इस मामले में परेशान हैं। ये सड़कों पे गाय हैं, ये भी एक्सीडेंट। हाँ जी, ये जो यहाँ नदी का साथ में जो जगह है, यहाँ बहुत सारे लोगों ने पशु पाल रखे हैं, गाय पाल रखी है, जो एक्सीडेंट के रोज़ के कारण बनते हैं। बुज़ुर्ग बच्चे घायल होते रहते हैं, एक्सीडेंट होता रहता है। प्रशासन को बहुत बार लिखा गया है, सीनियर सिटीजन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी, आम लोगों के द्वारा भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है।